एक वक्त की बात है, पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था। गांव के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। उनके लिए खेत ही सब कुछ थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद की आंखों में ख्वाब थे, ख्वाब कुछ करने के, आगे बढ़ने के। वो गांव के दूसरे बच्चों की तरह सारा दिन खेल कूद में नहीं लगा रहता था। उसकी आदत थी कि जो वक्त बचता वो अपनी किताबों में लगा देता। अहमद का खानदान ज्यादा खुशहाल नहीं था। उसके वालिद दिन भर खेत में मेहनत करते और अहमद भी उनका हाथ बटाता। वो सुबह सवेरे उठता, हाथ मुन्ना धोता, जल्दी जल्दी नाश्ता करता और खेतों की तरफ निकल जाता। धूप में पसीना बहाता, हल चलाता, पौधों को पानी देता, फसल की देखभाल करता और शाम को जब वापस आता तो थकन से चूर हो चुका होता, मगर फिर भी वो रात को चिराग जलाकर किताब खोल लेता। गांव में सबको पता था कि अहमद पढ़ाई में बहुत होशियार है। अक्सर उस्ताद गांव के दूसरे बच्चों से कहते, देखो अहमद को, कितना मेहनती है, तुम लोग भी उससे सबक लो। ये सुनकर अहमद के दिल में मजीद हौसला पैदा होता। वो सोचता, मैं जरूर कुछ बन के दिखाऊंगा, अपने वालिदैन का नाम रोशन करूंगा, गांव वालों को फख्र महसूस कराऊंगा। वक्त गुजरता गया और वो दिन आया जब अहमद 12वीं जमात में पहुंच गया। अब गांव के लोग भी बड़ी उम्मीदों से अहमद को देखने लगे। सबको यकीन था कि अहमद ही गांव का पहला लड़का होगा जो सबसे ज्यादा नंबर लेगा और शायद आगे शहर जाकर पढ़ाई करेगा। इम्तिहान का वक्त आया। अहमद ने दिन रात एक कर दिया। खेतों में भी काम करता और रात भर पढ़ता। इम्तिहान खत्म हुआ और अब नतीजे का इंतजार था। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कता था। आखिर वो दिन भी आया जब नतीजा गांव के स्कूल में आवीजा किया गया। अहमद भागता हुआ स्कूल गया। उसने फहरिस्त में अपना नाम ढूंढा और जब नजर अपने रिजल्ट पर पड़ी तो उसके कदम रख गए। उसने दोबारा देखा, दिल धड़कने लगा। अहमद एक किताब में फील हो गया था। अहमद को यकीन ही नहीं आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप वापस गांव आया, लेकिन गांव वाले कहां खामोश रहने वाले थे। जैसे ही किसी ने सुना कि अहमद फील हो गया है, गांव में बातें होने लगीं। ये था हमारा टॉपर। कोई हंसते हुए कहता, पढ़ाई में दम था ही कहां, बस हम ही ज्यादा उम्मीद लगा बैठे थे। अब अहमद का हर दिन मुश्किल हो गया। जब वो खेत की तरफ जाता तो रास्ते में कोई ना कोई उस पर मजाक उड़ाता था। अहमद का दिल टूटने लगा। वो अक्सर रात को रोता और सोचता, काश मैं भी सबकी उम्मीदों पर पूरा उतरता। अब लोग मुझे कभी इज्जत की नजर से नहीं देखेंगे। एक दिन अहमद बर्दाश्त न कर सका और अपने उस्ताद के पास गया। उस्ताद अहमद को बहुत चाहते थे। अहमद ने रोते हुए कहा, उस्ताद जी, मैं जब भी घर से खेत जाता हूँ, रास्ते में लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। दिल नहीं चाहता कि मैं अब खेत जाऊं या गांव के लोगों के सामने आऊं। उस्ताद ने अहमद को गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा, कल तुम एक काम करना, एक बड़ा लोटा लो और उसे ऊपर तक दूध से भर दो। फिर उसी रास्ते से गुजरना, लेकिन ध्यान रहे कि दूध का एक कतरा भी नीचे न गिरे। अहमद ने सिर हिलाया और अगले दिन ऐसा ही किया। उसने लोटा भरकर सर पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। रास्ते में लोग हंस आदत कुछ कहते रहे, कुछ हंसे भी, लेकिन अहमद का सारा ध्यान लोटे पर था कि कहीं दूध न गिरे। जब वो खेत तक पहुंच गया तो उसके कपड़े पसीने से भीग गए थे, लेकिन दूध का एक कतरा भी नहीं गिरा था। शाम को अहमद वापस आया और सीधा उस्ताद के पास गया। उस्ताद ने मुस्कुराकर पूछा, तो बेटा, आज रास्ते में किसी ने कुछ कहा? अहमद ने कहा, जी कहा था, लेकिन मैंने तो सुना ही नहीं। मेरा ध्यान तो बस लौटे पर था। उस्ताद ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, यही राज है कामयाबी का। जब तुम्हारा फोकस अपने काम पर होगा तो लोगों की आवाजें तुम्हें सुनाई ही नहीं देंगी। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, कभी तुम्हें सराहेंगे, कभी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर तुम अपनी तवज्जो अपने मकसद पर रखोगे तो ये सब शूर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ये बात अहमद के दिल को लग गई। उस दिन के बाद अहमद ने फैसला कर लिया कि वो गांव वालों की बातों की परवाह नहीं करेगा। उसने दोबारा मेहनत शुरू की। दिन को खेत में काम करता, रात को पढ़ता। इस बार वो पहले से ज्यादा पुरअज़्म था। वक्त गुजरता गया, अगला इम्तिहान आया और अहमद ने शानदार नंबर हासिल किए। उस बार वो पास ही नहीं हुआ, बल्कि अच्छे नंबरों के साथ कामयाब हुआ। गांव वाले हैरान रह गए। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, अब तारीफ करने लगे। अहमद ने दिल ही दिल में सोचा, यही तो उस्ताद ने कहा था, अगर मैं उनकी बातों में पड़ जाता तो आज ये दिन कभी न देख पाता। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि दुनिया की बातों को ज्यादा अहमियत न दो। लोग हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। अगर तुम हर आवाज को सुनने लगोगे तो रास्ते से हट जाओगे। कामयाबी का राज ये है कि तुम अपनी तवज्जो अपने मकसद पर रखो। जब तुम्हारा फोकस साफ होगा, तुम्हारी मेहनत पक्की होगी, तुम्हारी नीयत साफ होगी, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकेगी।
लोग कल तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और परसों तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन ये तभी होगा जब तुम अपने रास्ते पर डटे रहोगे।